अनोखी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मोर का घमंड, पंखों और उड़ान की कहानी। एक समय की बात है, एक हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक मोर रहता था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह शानदार था। उसके पंख बिजली जैसी नीली, पन्ना जैसी हरी और गहरे बैंगनी रंग की आभा के साथ चमकते थे। हालांकि एक समस्या थी, मोर को ठीक ठीक पता था कि वह कितना सुंदर है और वह किसी को भी यह भूलने नहीं देता था। वह बेहद अहंकारी था। जब दूसरे पक्षी घोंसले बनाने या भोजन खोजने में व्यस्त होते थे, तो मोर अपना पूरा दिन खुद को संवारने में बिताता था। हर सुबह वह अकड़ चमकती हुई नदी के किनारे जाता था। पानी शांत और कांच की तरह साफ था। वह पानी में झांकता, अपना सिर इधर-उधर घुमाता और अपने ही प्रतिबिंब की प्रशंसा करता। ओह मेरी तरफ देखो, वह पानी से फुसफुसाता। मेरे सिर पर इस राजसी कलगी को देखो, मेरे पूंछ के पंखों पर उन सम्मोहक आंखों को देखो। सचमुच मैं सिर्फ एक पक्षी नहीं हूँ, मैं कला का एक नमूना हूँ। मैं निस्संदेह दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी हूँ। एक खिली हुई धूप वाली सुबह, जब मोर खुद को निहारने में व्यस्त था, उसने पास के उथले पानी में एक अजनबी को खड़े देखा। वह एक सारस था। सारस एक पैर पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था और धैर्यपूर्वक मछलियों की तलाश कर रहा था। मोर ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे बुरा लगा कि इतना साधारण दिखने वाला प्राणी उसके नदी के किनारे पर मौजूद है। उसने अपनी विशाल चमकती हुई पूंछ को एक पंखे की तरह फैलाया और नाचते हुए सारस के पास गया। अरे तुम वहाँ, मोर ने अपनी चोंच हवा में करते हुए जोर से कहा। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सारस ने शांति से ऊपर देखा। नमस्ते मित्र, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ, अपना नाश्ता पकड़ रहा हूँ। मोर हंसा एक कठोर मजाक उड़ाने वाली आवाज में। नाश्ता? क्या तुम बस यही सोचते हो? अपनी तरफ देखो, तुम कितने बेरंग हो। तुम्हारे पंख फीके, धुंधले और सुस्त हैं तुम, बिना धूप वाले चलते फिरते बादल की तरह लगते हो। क्या मेरे जैसे शानदार व्यक्ति के बगल में खड़े होने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मोर ने अपनी पूंछ हिलाई, जिससे पंख सरसराए और धूप में चमके। वह सारस के बुरा महसूस करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सारस न तो दुखी दिखा और न ही ईर्ष्यालु। उसने बस अपनी पकड़ी हुई मछली निगली और मोर की आंखों में देखा। मेरे दोस्त, सारस ने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पंख आश्चर्यजनक हैं। तुम्हारी पीठ पर इंद्रधनुष के रंग हैं। मेरे पंख तो बस सादे सफेद और भूरे हैं। मैं तुम्हारी सुंदरता से इनकार नहीं कर सकता। मोर ने अपना सीना फुला लिया, तारीफ स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सारस की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि सारस ने अपने लंबे शक्तिशाली पंख फैलाते हुए कहा, मेरे ये फीके पंख मजबूत हैं, ये हवा को काट सकते हैं। मैं पेड़ों से ऊपर ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, बादलों को छू सकता हूँ और आसमान से दुनिया को देख सकता हूँ। मैं महासागरों और पहाड़ों के पार यात्रा कर सकता हूँ। सारस ने मोर की भारी सजावटी पूंछ को देखा। तुम्हारे पंख सुंदर हैं, लेकिन वे भारी हैं, वे एक बोझ हैं। क्या तुम बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, या तुम बस जमीन पर ही चलते रहोगे, खुद को देखते हुए? इससे पहले कि मोर कोई जवाब दे पाता, सारस ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। सरर और आसानी से आकाश में उठ गया वह, और ऊंचा होता गया। नीले आकाश में एक छोटे से बिंदु जैसा बन गया, मुक्त और शक्तिशाली। मोर ने पीछा करने की कोशिश की, पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसकी सुंदर भारी पूंछ ने उसे नीचे खींच लिया। वह मुश्किल से ही घास से ऊपर उठ पाया। वह वहां नदी के किनारे अकेला खड़ा रहा। उस सुस्त पक्षी को बादलों में गायब होते हुए देखता रहा।
मोर को अचानक बहुत छोटा महसूस हुआ। उसके रंग अभी भी चमकीले थे, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि अच्छा दिखना और महान होना एक ही बात नहीं है। उसने अपनी पूंछ समेट ली, शर्म से सिर झुकाया और चुपचाप वापस जंगल में चला गया। बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता और क्षमता है।